देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बायस आज मुकामी अस्पताल लाया गया, जहां वो जानबर न हो सके। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की। तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रहे। 1997 के इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दी। नामवर कंपेयर तारिक अजीज की नमाज जनाजा मगरिब के बाद लाहौर में अदा की जाएगी। तारिक अजीज की वफात पर अफसुर्दा हूँ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, तारिक अजीज अपने दौर के आइकॉन और टीवी गेम शो के बानी थे। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं, तारिक अजीज ने दहाइयों तक पीटीवी के जरिए अवाम को तालीम और तफरीक फराहम की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, तारिक अजीज के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। तारिक अजीज से बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता। खलील रहमान कमर कहते हैं, तदफीन कौमी परचम में लपेट कर होनी चाहिए। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा, तारिक अजीज ने अपनी आवाज़ से परफॉर्मिंग आर्ट पेश किया। इंतकाल से एक रोशन बाप बंद हो गया। अताउल्लाह ईसा खिलवी बोले, तारिक अजीज उनके लिए रूहानी बाप का दर्जा रखते थे। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, तारिक अजीज की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में पहले मरहले में 57 इलाके सील। शहरियों के गैर जरूरी बाहर जाने और आने पर पाबंदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज 2 हफ्ते तक सील रहेंगे। कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। जिला शर्की, गरबी और करंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। दीगर 3 अजला में भी हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके आज सील किए जाएंगे। सखर, भुजकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स की निशानदही। अवाम जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उलमा और मशाइख की अपील। कहते हैं, ऐवान सदर में मरकजी दुआ का इख्तिमाम किया जाए। अपने लबों को जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा लें। अपनी पेशानियों को सजदों से रोशन करें। अपनी आंखों को आंसुओं से तर करें। अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, सदर और वज़ीर आज़म जुमे को सरकारी सतह पर यौम तौबा मनाने का ऐलान करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस कराची में MQM के वफ्द की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से PTI रहनुमाओं की भी मुलाकात। हल्कों के मसाइल और सिंध हुकूमत के मुतालिक शिकायत से आगाह किया गया। सिंध का आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की माली मरआत में इजाफे की तजवीज़। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तरक्याती बजट में 58 अरब की कमी। कोरोना इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 23 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 21 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, वबा के बायस मईशत सुस्त रवि का शिकार है। छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है। पेट्रोल के बाद मुल्क में बिजली बहरान का खदशा। ज़राए के मुताबिक फर्नेस ऑयल की अदम दस्तियाबी पर IPPs ने पावर प्लांट्स बंद करने की धमकी दे दी। फर्नेस ऑयल बर वक्त फराहम ना किया गया तो बड़े पैमाने पर लोड मैनेजमेंट की जा सकती है।
वफाकी वजीर उमर अयूब और मुआवन खुसूसी नदीम बाबर का फौरी इकदाम करने पर इत्तेफाक। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। नैब की 3 इंक्वायरी को भी चैलेंज कर रखा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अदालत के एक सवाल पर सदर ममलिकत और वजीर आजम से मुशावरत की है। वजीर आजम कहते हैं उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज नहीं। और क्रिकेटर उमर अकमल की पाकपतन में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिरी। उमर अकमल ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। दीवान अहमद मसूद चिश्ती से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ भी कराई। नाज़रीन, यहाँ एक आपको अहम खबर दें कि BNP मेंगल का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का एक अहम ऐलान सामने आ गया है। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद ख़त्म करती है। बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G 4G नहीं है, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। झंडा लगाने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो जाता, ऐसा कहा गया है अख्तर मेंगल की जानिब से। और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो PTI से इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से खिताब के दौरान कहा कि BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद ख़त्म करती है। बलूचिस्तान में आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ ना ही 3G है ना ही 4G है, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता और आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि झंडा लगाने से कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं हो जाता। और इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि वो PTI के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा, इससे पहले भी इस तरह का थ्रेट उनकी जानिब से दिया गया था और बिल आखिर इस बात का ऐलान कर दिया गया आज। जी बिल्कुल, आज बजट पे स्पीच करते हुए BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल ने बड़े गिले शिकवों का इजहार किया हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ। उन्होंने बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया, उनके जो मुतालबात के 6 उन पर भी बात की। तो किसी जो मुतालबात के किसी नुक्ते पर जो है हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता और बाकायदा अलहदगी का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आज PTI से जो है वो इत्तेहाद ख़त्म कर रहा हूँ और इसका ऐलान करता हूँ। पर आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर BNP मेंगल ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का अख्तियार कर ली है। इस वक्त जो BNP मेंगल की सीटों की तादाद है वो कुछ इस तरह का ब्रेकअप है कि सेनेट में एक मेंबर हैं सेनेटर डॉक्टर जानजेब जमालदीनी, जो BNP मेंगल के मेंबर हैं, जबकि कौमी असम्बली में सरदार अख्तर जान मेंगल समेत आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम नोटिजई, डॉक्टर शहनाज बलोच, ये अरकान हैं जो BNP मेंगल के हैं। वो भी डेफिनेटली जब उस पार्टी के कायद जो हैं वो अलग हो गए हैं तो वो भी वफाकी हुकूमत से अलग हो गए हैं। और आज से वो जो है बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को ये दरख्वास्त भी दे देंगे कि वो उनकी नशिस्तें जो हैं वो ओपोजिशन में ही शुमार की जाएं और वो ओपोजिशन से ही आज से ओपोजिशन बेंचेस का हिस्सा होंगे। जी ठीक है राना तारिक, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सुहेल इकबाल, बताइए, एक अचानक से इस तरह का ऐलान किया गया है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं इस हवाले से? देखिए, सरदार अख्तर मेंगल गुज़श्ता कई माह से वफाकी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से और उनके दीगर जो प्राइम मिनिस्टर के रुफ़क़ाकार हैं उनसे अपने मुतालबात पेश कर रहे थे कि जिस बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत का हिस्सा बने थे, इत्तेहादी बने थे, उनके वो कोई भी मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। बलूचिस्तान के हवाले से उन्हें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, गाहे बगाहे इससे पहले भी अपनी वो मुतालबात की लिस्ट हुकूमत को फराहम करते रहे। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने भी उनको कई मरतबा यकीन दहानी करवाई। इससे कबल जब जहांगीर तरीन साहब
इमरान खान साहब के साथ थे वो भी इन्हें कायल करते रहे। तो ये मामला जब उन्होंने इत्तेहाद का हिस्सा बने थे तो 6-7 माह बाद उन्होंने रिमाइंड कराना हुकूमत को शुरू कर दिया था कि उनके जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, और लेकिन वो हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई लेकिन अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि वह हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, वह हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं।